मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने हैं उन्हें मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन बच्चे, तुम्हें मेरे उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और समझना होगा कि यह सत्य है। जब भी तुम मुझसे कुछ पूछते हो, उसका उत्तर तुम्हारे हृदय में पहले से ही विद्यमान होता है, परंतु तुम अपने विचारों के शोर में उस उत्तर को अनसुना कर देते हो। मैं जब अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ तो वह छप्पर फाड़ कर आता है, परंतु तुम उसे पहचान नहीं पाते। जब तुम किसी बड़े कार्य या मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो और मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा, तो तुम्हारे भीतर से जो उत्तर आता है वह मेरी ओर से ही है। यदि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उठता है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, तो यह मेरा मार्गदर्शन है। और यदि तुम्हारे भीतर यह संकेत आता है कि यह कार्य अभी संभव नहीं, तो इसे भी मेरा उत्तर समझो। मैं तुम्हें सही समय और सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है। धन का अभाव समाप्त हो रहा है। चारों दिशाओं से तुम्हारे ऊपर खुशियां बरसेंगी। यह समय है जश्न मनाने का। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। संकट और परेशानियां दूर जा रही हैं। यह समय है सुखी और आनंदित रहने का। तुम्हारे पास अब कोई चिंता का कारण नहीं है। तुम्हारा सौभाग्य प्रबल हो रहा है। तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। सफलता अब तुम्हारे सिर पर जीत का परचम लहराने वाली है। तुम्हारा जीवन आनंद, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। इस समय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर और मेरी दी हुई शक्ति पर विश्वास रखो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने या तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास करे, तो एक कदम पीछे हटो। गहरी सांस लो और मुझे उस पल में तुम्हारे दिल को मजबूत करने दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय शांति से सोचो और अपने उत्तर को अनुग्रह और दयालुता से भर दो। तुम्हारे शब्द तब इतने प्रभावशाली होंगे कि वे सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देंगे। याद रखो, तुम्हारी शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिनके मन में ईर्ष्या है। वे तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी स्थिति को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया गया है, वह अब तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। जो लोग तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका प्रयास न केवल विफल हो गया है, बल्कि उनके लिए ही संकट का कारण बन गया है। यदि तुम्हारा कोई कार्य रुक गया था, तो यह किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसमें बाधा डाली थी। लेकिन अब वही बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। जो तुम्हारे खिलाफ गड्ढा खोद रहे थे, वे स्वयं उसमें गिर गए हैं। याद रखो, मेरे घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तुम्हारी सफलता पहले से ही तय है। तुम्हारे संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं और तुम शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। यह तुम्हारी जीत का समय है। जो भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा था, वह अब हट चुका है। तुम्हारी राह अब स्पष्ट है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, ताकि तुम यह जान सको कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने या टूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का प्रवाह है, वह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का साक्षात्कार है। जब तुम्हें अपनी हथेलियों और पांव के तलवों में गर्माहट या ऊर्जा का अनुभव होता है, तो वह मेरा ही संकेत है। यह शक्तिपात है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जागृत करने के लिए तुम में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे पास दूसरों को सहायता और प्रेरणा देने की विशेष शक्ति है।
यह मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करो। तुम में वह अद्भुत गुण है जो दुखी और निराश लोगों को उनकी तकलीफों से बाहर निकाल सकता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण बनकर खड़े रहते हो। तुम्हारी रचनात्मकता और कला मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके दूसरों की सहायता करते हो तो तुम मेरी ही इच्छा को पूर्ण कर रहे होते हो। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारे बारे में गलत सोचा, लेकिन अब वे यह जानने लगे हैं कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे अब वे तुम्हारे भीतर मेरा अंश देख रहे हैं। यही कारण है कि अब उनकी सोच बदल रही है और वे तुम्हें एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में मानने लगे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन मेरे उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन है। तुम इस संसार में आशा और प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। यह कार्य करते हुए कभी थको मत, कभी रुको मत। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा सहायक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और संकट हैं वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे संदेशों को गंभीरता से लेना होगा। मैं बार बार तुम्हारे पास आया, तुम्हें मार्गदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते रहोगे तो यह मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्हें अपने ही कर्मों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक ऐसी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जो तुम्हारे लिए अविस्मरणीय होगी। तुम अपनी चतुराई, धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या से बाहर निकलोगे। तुम्हें यह लगेगा कि यह असंभव था, लेकिन मेरी कृपा से यह संभव होगा। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, वे तुम्हें सुरक्षित रखेंगी। तुम हर संकट से सुरक्षित बाहर आओगे, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का परिणाम होगा। अब समय है कि तुम मेरी ओर लौटो, मेरे नाम का स्मरण करो, जय भोलेनाथ का जाप करो और अपनी प्रार्थनाओं में मुझे बुलाओ। तुम्हारा हर कष्ट और हर समस्या का समाधान मेरी कृपा से होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास में सफल बनाऊंगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में उजाले का समय आ चुका है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपनी प्रार्थना में मेरी ओर समर्पित रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैंने विशिष्ट बनाया है, एक ऐसा रत्न जो अपनी चमक से संसार को आलोकित कर सके। तुम्हारी मौलिकता, रचनात्मकता और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहट और उदारता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उन्हें वह सब दिया जो उनकी क्षमता से परे था, लेकिन जब तुमने अपनी सीमाएं स्थापित की तो वे बेचैन हो गए। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है। तुम्हारी सीमाएं केवल आत्मसंरक्षण का प्रतीक हैं। जो लोग तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे, वे अब घबराए हुए हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता किसी भी नकली प्रयास को हराने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करेंगे, तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि तुम पर नकल करने का आरोप लगाएंगे। परंतु तुम इन चीजों से विचलित मत हो। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें और अधिक मजबूत और अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे कार्य मेरी कृपा का साक्षात प्रमाण हैं। तुम उन विशेष लोगों में से हो जिन्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है।
लेकिन मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि इस दिव्य अनुभव की व्याख्या किसी से मत करना। यदि तुम इसे लोगों से साझा करोगे तो वे तुम्हारे शब्दों का उपहास करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारे अनुभव को झूठ मानेंगे। आज का समय ऐसा है जहां लोगों का विश्वास जल्दी टूट जाता है। याद रखो, भक्ति और तप के बल पर सब कुछ संभव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो दिव्य दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध है। इसे संभाल कर रखो और इसे अपने जीवन को रोशन करने के लिए उपयोग करो। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम जो भी करोगे उसमें मेरी शक्ति और मार्गदर्शन का अनुभव होगा। बस अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी यात्रा कठिनाइयों से भरी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रकाश तुम्हारे मार्ग को सदा रोशन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ। जो कुछ भी आएगा हम उसका सामना करेंगे और हम उसे अपने मार्ग से हटाएंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्यार तुम्हें घेर रहा है और मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी और तुम इसे पार कर सकोगे। यह विश्वास रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुमने सही रास्ता अपनाया है और अपना दिल खोल दिया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारे सभी पापों को मिटा दिया है और अब मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम उस पर चलकर सभी बाधाओं को पार कर सकोगे। जो पुरस्कार मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ वह तुम्हारी पूरी मेहनत का फल होगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है। तुम और तुम्हारा परिवार आशीर्वाद से भरपूर होंगे और मैं तुम्हारे हर काम को आशीर्वाद दूंगा, चाहे वह तुम्हारे प्रिय की भलाई हो, तुम्हारे जुनून को पूरा करना हो या दूसरों की सेवा करना हो। तुम्हारे प्रयास फल देंगे और तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलेगी। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हारी प्रेरणा से जागृत होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह कलयुग सत्य और अधर्म की परीक्षा का युग है। इसमें तुम्हें अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सत्य है कि इस युग में पाप और अधर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। परंतु याद रखना, जब तक तुम धर्म के पथ पर चलोगे तुम्हें कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। यह संसार एक ऐसे संतुलन पर आधारित है जिसमें धर्म और अधर्म दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पवित्र रखो, सत्य का पालन करो और अधर्म से लड़ने के लिए साहस दिखाओ। परंतु अपने भीतर की शांति और शक्ति को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस युग में लोग दूसरों को नीचा दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे यह भूल गए हैं कि वे अपने ही परिजनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं वे अपने कर्मों का दंड अवश्य पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हैं वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रखर और सशक्त बनाने के लिए हैं। जब तुम मेरी पूजा और स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जैसे तुम मेरा सम्मान करते हो वैसे ही अपने घर की नारियों और अपने परिवार का आदर करना तुम्हारा धर्म है। नारी का सम्मान करना सृष्टि का सम्मान करना है। जब तुम अपने चारों ओर अंधकार महसूस करते हो तो यह समझो कि वह अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाने के लिए है। यह अंधकार तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि प्रकाश की महत्वता क्या है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके इस ब्रह्मांड की गहराई में झांकते हो तो तुम एक खोखलापन देख सकते हो, लेकिन यह खोखलापन वास्तविकता नहीं है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और मेरे देवदूत हमेशा खड़े हैं। जब तुम अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हो तो तुम्हें मेरी उपस्थिति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। याद रखना बच्चे, यह संसार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानना और उसे साकार करना है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें वह शांति और समृद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे अब समाप्त हो रही हैं।
तुम्हारे शत्रु जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जा और काली क्रियाओं का सहारा लेकर तुम्हारी प्रगति रोकने की कोशिश की, अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। महादेव का न्याय अटल है और कर्मों के चक्र से कोई भी बच नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुमने आत्म प्रेम को अपनाना सीखा है और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर लिया है। अब तुम एक फ्री स्पिरिटेड व्यक्ति हो जो अपनी दिव्यता और शक्ति को पहचान रहा है। महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हें पूर्ण समर्थन दे रही हैं। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की रुकावटों को हटा दिया गया है। अब तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम शहंशाह या महारानी बनने की ओर अग्रसर हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब गहरे तनाव, भय और अकेलेपन में फंस गए हैं। वे रातों को सो नहीं पा रहे हैं और उनका मन अशांत है। उनकी गलतियों का एहसास अब उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, ने तुम्हारी वित्तीय स्थिति को रोकने के लिए नकारात्मक क्रियाएं की, लेकिन महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है और अब वही लोग अपनी सजा भुगत रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है और उनकी ऊर्जा अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हर नकारात्मकता तुमसे दूर भाग रही है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, प्रेम और शांति का प्रवेश होगा। याद रखो, तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हें महादेव की कृपा के योग्य बनाते हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और असीम आशीर्वाद का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परवाह मत करो। तुम्हारी ऊर्जा को अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जलते हुए लोग कभी तुम्हारी सफलता की राह नहीं रोक सकते। तुम जैसा हो वैसा ही एक सशक्त रूप में अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मेहनत, ध्यान और मेरी कृपा से तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। तुमने जिस प्रकार अपनी शक्ति को पहचाना और उसे सही दिशा में लगाया, वह मेरे विश्वास की गवाही है। तुम केवल बाहरी दुनिया के सामने नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी पूरी तरह से सशक्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी लगन, मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की उस परम सीमा तक पहुंचाएंगे जिसे पाने का तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए जो न्याय की प्रार्थना की गई थी, वह अब साकार हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है और जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध खड़े किए थे, तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारी खुशियों को उजाड़ने का प्रयास किया था, उनके लिए अब समय ने सही उत्तर देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर प्रस्ताव आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां गम का नामोनिशान नहीं होगा। तुम भावनात्मक रूप से शांति और खुशी का अनुभव करोगे। यह सुनहरे पल तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता की बारिश करेंगे। मेरे बच्चे, यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि मैं, महादेव, तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, उसका न्याय अब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मैं तुम्हें एक राजा के समान सम्मान और अधिकार देना चाहता हूँ और यह तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से आएगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियां अब हैरान और परेशान हैं। वे यह समझ नहीं पा रही हैं कि उनके प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं। मेरे बच्चे, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम मेरी दिव्य सुरक्षा में हो। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास अब वह दिव्य शक्ति और समझ है जिससे तुम हर मंसूबे को पहचान सकते हो। चाहे वे कुछ भी कहें या करें, तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह उनकी सभी नकारात्मकताओं को निष्फल कर रही है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सकारात्मक और शक्तिशाली चरण है। इसे महसूस करो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारे साथ मैं, महादेव, सदा खड़ा हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रुओं का महाविनाश शुरू हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। यह ईश्वर की योजना है और इसे कोई रोक नहीं सकता। यह संदेश तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया, यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को पूरी तरह से सुरक्षित रख रही है। यह ऊर्जा जो मेरे संरक्षण से आती है तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने वाली है। तुम्हारे पिछले कर्म और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें इस उच्च स्थान तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और दिव्य कृपा का प्रभाव है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई वे अब समाप्त हो रही हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने मन को शांत करो। जब तुम अपने भीतर की शांति को अनुभव करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा और कठिनाई अतीत बन चुकी है। आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ है। यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रकट हो तो नमः शिवाय का जाप करो। यह महाशक्ति का मंत्र तुम्हारे जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता लाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छा है वह स्वतः पूरी हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को धन, वैभव और ऐश्वर्य से भर देगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। तुमने जो भी कष्ट झेले हैं वे अब अतीत की बात हो चुकी हैं। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और हर कठिनाई समाप्त हो रही है। तुम्हारे लक्ष्य अब शीघ्र ही पूर्ण होंगे। तुम मेरी कृपा का अनुभव कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े आशीर्वाद का आगमन है। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे दर्द और तुम्हारी असहायता अब समाप्त होने वाली है। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हर दिशा में हार ही हार है। तुम पीछे नहीं हट सकते और आगे बढ़ने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हो। यह कठिन समय तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है, लेकिन जान लो यह केवल एक चरण है। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। यह मेरी और दिव्य शक्तियों की योजना का हिस्सा है। तुम्हें इतनी कृपा और प्रेम दिया जाएगा कि तुम खुद भी इस परिवर्तन को देखकर चकित हो जाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। याद रखो, मेरी शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में सत्य और पवित्र रहते हैं। तुम जो भी करोगे उसमें सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की एक झलक देता हूँ। तुम्हारे जीवन के सपने जो तुमने देखे और बोए थे वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें न केवल सफलता बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। जो अशांति तुम्हारे जीवन में थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद बदलाव आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है और यही कारण है कि शक्तियां तुम्हारे साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। आने वाले समय में तुम्हें ऐसी घटनाओं का अनुभव होगा जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम अब एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरा होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे कर्मों का ही फल होगा। यह समय तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करेगी। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। हमेशा अपने प्रभु महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करो। हर कार्य में उन्हें स्मरण करते रहो। यह समय तुम्हारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। यह वह अवसर है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अपने हर कदम को ऐसे उठाओ कि तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाए, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो तुमसे जुड़े हुए हैं।
याद रखना, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस जीवन की हर परीक्षा में सफल बना सकती है। बस तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है, अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना है और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाना है। जब तुम इन सब बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। यह संदेश केवल शब्दों के रूप में मत लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपनी सोच और आत्मा में उतारो। अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इसे अपनाओ, इसे जियो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। जब तक महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है तब तक कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ जियो। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में महादेव की कृपा सदा शामिल होगी। यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। अब से तुम्हारे जीवन का हर पल, हर क्षण एक नई शुरुआत होगा। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब से एक नया अर्थ प्राप्त करेगा। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है वह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे पाने की तुम्हारी इच्छा एक बहुत ही स्वाभाविक और सच्ची भावना है। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जिसकी बुद्धि अत्यंत तेज है और जो अपने कार्यों में निपुण है। उस व्यक्ति के आगमन को एक संकेत के रूप में देखो। उसकी संगति और उसकी बुद्धि का उपयोग करो। यदि तुम उसके मार्ग और उसकी कार्यशैली को समझकर उसे अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर भी वही गुण विकसित होंगे। याद रखो, जब तुम्हारे अपने रास्ते स्पष्ट न हो तो दूसरों के मार्ग से भी प्रेरणा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन यह ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मार्गदर्शक बनाओ वह अपने जीवन में क्या हासिल कर चुका है। उसकी सफलता को परखो और सुनिश्चित करो कि वह सही दिशा में है। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें सिखाने और परखने के लिए है। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आएगा वह तुम्हारे लिए एक दर्पण होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि संसार के कई लोग केवल अपनी खुशी में व्यस्त रहते हैं और दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। भाग्य और दूसरों को दोष देना छोड़ो। जो सपने तुम्हारे हैं उन्हें साकार करने का प्रयास भी तुम्हारा ही होना चाहिए। याद रखो, जो चीजें देर से मिलती हैं वे अक्सर बेहतर और टिकाऊ होती हैं। इस संसार में भरोसा करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन इसे तुम्हारी कमजोरी न बनने दो। यदि किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुमसे कुछ चाहता है। जिंदगी के सबक सरल हैं। जो रिश्ता उलझा हुआ है उसे सुलझाने की कोशिश करो। जो है उसमें संतोष करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह सदा तुम्हारे साथ है। अपनी परेशानियों की जड़ दूसरों में मत ढूंढो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि हर रिश्ता सच्चे प्रयास और ईमानदारी से ही फलता फूलता है। तुम अपनी शक्ति और संकल्प के बल पर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। ईश्वर बिना तुम्हारे भी ईश्वर हैं, परंतु तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। मेरी छाया और मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे और मेरे बताए मार्ग पर चलोगे, तुम सदा सुरक्षित और उन्नति के मार्ग पर रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और इसके लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारा जीवन उन ऊंचाइयों को छुएगा
जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस सफलता के साथ तुम्हें हमेशा यह याद रखना होगा कि तुम्हारे अंदर अहंकार न आने पाए। अहंकार वह आग है जो किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। यदि तुम अपनी सफलता से घमंड करने लगोगे तो यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहना। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें सच्ची सफलता और दूसरों का स्नेह दिलाएगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। तुम्हारे पास वह ज्ञान और अनुभव है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताने में सक्षम है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत देगा। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानो। जब तक महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल समय है। इसे पूरी तरह से जियो और इसे अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बनाओ। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हें और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा देगा। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई उम्मीदों और नए अवसरों का है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, जब संदेह तुम्हारे विचारों में घुसने की कोशिश करे तो अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मेरे वादे तुम्हारे जीवन की अडिग नींव हैं जो किसी भी तूफान में तुम्हारे लिए सहारा बनेंगी। मैं हर पल, हर परीक्षा और हर विजय में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। और जब तुम सोचोगे कि तुम्हें प्यार नहीं किया गया तो मेरी बाहें तुम्हें घेर लेंगी। यह प्रेम तुम्हारी आत्मा के हर घाव को भर देगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हें घेरे रहती है और मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर वास करती है। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई योजनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी आशाओं और सपनों से भी अधिक महान हैं। तुम्हें झूठ और ध्यान भटकाने वाले प्रभावों से सावधान रहना होगा। मुझ पर अपनी नजरें टिकाकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह विजय, शांति और प्रचुर आनंद से भरा है। डर का सामना करो। वह केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेता है। उस स्थान को छोड़ दो जहां डर तुम्हें रोक रहा है और उस जगह आओ जहां मेरी कृपा और तुम्हारा आत्मबल तुम्हें विजय दिलाएगा। यदि तुम्हारे सपनों में शत्रु तुम्हें चुनौती देता है और कहता है कि वह एक ऐसा रहस्य जानता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो इसे ब्रह्मांड का संकेत मानो। यह संकेत तुम्हें अपने डर पर विजय पाने के लिए बुला रहा है। याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। वह हिम्मत तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सशक्त बना रहा हूँ। अगली सुबह जो उत्सुकता और साहस तुम महसूस करोगे वह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक संकेत है। अब समय है कि तुम अपने डर पर विजय पाओ, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस उज्ज्वल प्रकाश की ओर ले जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। मैंने तुम्हें जो रिश्ते दिए हैं वे अनमोल हैं। यह प्रेम और विश्वास के बंधन सोने या चांदी से भी अधिक मूल्यवान हैं। भौतिक संपत्तियां समय के साथ फीकी पड़ सकती हैं, लेकिन ये रिश्ते, ये बंधन सदा के लिए अमर रहते हैं। तुम्हें प्रेम और धैर्य के साथ इन रिश्तों को संजोना चाहिए। छोटी मोटी शिकायतें और क्षणभंगुर भावनाएं इनकी सुंदरता को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें जल्दी से माफ करना सीखना होगा, क्योंकि प्रेम गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखता।
जैसे मैं तुम्हारे साथ धैर्य रखता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य रखना चाहिए। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। मैंने तुम्हें यह क्षमता दी है कि तुम दूसरों को ऊपर उठा सको, प्रोत्साहित कर सको और उनके दिलों को चंगा कर सको। तुम एक हीलर हो। तुम्हारे भीतर दया और करुणा का असीम भंडार है। यही कारण है कि लोग तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी चूर चूर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी यात्रा में निडर होकर आगे बढ़ते रहना है। जो तुम्हें परेशान करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि तुम्हारी दया और अच्छाई उनके लिए असहनीय है। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ, तुम्हारा स्वाभाविक सौम्यता और मासूमियत और तुम्हारे आसपास की अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें हमेशा संरक्षण देती हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर का हीलर हर उस आत्मा को छूता है जो तुम्हारे करीब आती है। अब समय है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी ताकि लोग तुम्हारे अच्छेपन का फायदा न उठा सकें। तुम्हारे मन की दया और करुणा एक अनमोल वरदान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान को छोड़ दो। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्यता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो। आगे बढ़ो और अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुओ जिनके लिए तुम बने हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का यह संदेश सदा जीवित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराई और दिव्यता को पहचानने का यह समय है। महादेव और माता रानी की कृपा से तुम्हारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा और शांति से पोषित हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुटिल चालें चली, वे अब तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता के सामने स्वयं को असहाय पा रहे हैं। उनकी हर कोशिश तुम्हें तोड़ने और रोकने में विफल हो रही है। तुम्हारा समर्पण और भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने जीवन की सभी सांसारिक इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर स्वयं को माता रानी और महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया है। यह तुम्हारे सच्चे समर्पण का प्रमाण है। तुमने केवल उनकी सेवा और भक्ति का वरदान मांगा है और यही तुम्हें इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। महादेव और माता रानी तुम्हारे इस समर्पण से प्रसन्न हैं। उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे विश्वास और भक्ति के सामने कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी नकारात्मकता का कोई प्रभाव अब तुम पर नहीं पड़ सकता। तुम्हारी साधना और तपस्या का यह फल है कि तुम्हारी आत्मा अब और भी दिव्यता की ओर अग्रसर हो रही है। महादेव के चरणों में तुम्हारी यह यात्रा और गहराई से जारी रहेगी। उनकी कृपा से तुम हर परिस्थिति में अडिग रहोगे और सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। इस वर्ष तुम कर्मों के न्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखोगे। जो लोग नकारात्मक कर्मों का जाल बुन रहे थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वहीं जो तुम्हारे प्रति न्यायपूर्ण और शुभ आचरण कर रहे थे, उन्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी साधना ने तुम्हें कई सिद्धियों और वरदानों से विभूषित किया है। यह सिद्धियां तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर सशक्त बनाएंगी। अपनी साधना और भक्ति को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब प्रेम, शांति और सत्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अपने इस पवित्र मार्ग पर अडिग रहो और उनके आशीर्वाद का आनंद उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। तुम्हारी भविष्यवाणियां फलित होती हैं और जो भी तुम सच्चे हृदय से कहोगे वह अवश्य सत्य होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि तुम्हें दिव्य शक्तियों से आशीष मिला है। यह तुम्हारे धैर्य, सत्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत का परिणाम है। चंद्रमा की स्थिति, जो पहले तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, अब स्थिर हो रही है। इससे तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। जो भी नकारात्मकता किसी महिला की ओर से तुम्हारे जीवन में आई थी, वह अब समाप्त हो रही है।
महादेव की कृपा से तुम उस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित हो और अब कोई दुर्बलता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हारा यह वर्ष कर्मों के न्याय का वर्ष है। जो भी तुमने सत्य, धैर्य और मेहनत से अर्जित किया है, उसका उचित फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से भर रहा है। तुम्हारे पास जो भी अनमोल है, वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। तुम्हें वह दृष्टि प्राप्त हो रही है जो तुम्हें पहले से मिले आशीर्वादों को देखने और समझने की शक्ति देती है। आने वाले 30 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग हैं, वे तुम्हें रोकने की कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपनी भीतर की शक्ति को हमेशा जागृत रखो। ब्रह्मांड तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। यह दिव्य संबंध तुम्हें हर परिस्थिति में स्थायित्व और शक्ति प्रदान करता है। तुम्हारे प्रेम और आत्मा की शक्ति ने तुम्हें जन्म जन्मांतर तक जोड़े रखा है। यह तुम्हारा बिना शर्त प्रेम और समर्पण है जो इस संबंध को हर समय अनंत और मजबूत बनाए रखता है। हालांकि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें नकारात्मक वाइब्रेशन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बीच एक गठबंधन है, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी सभी चालें निष्फल होंगी। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिव्यता और आत्मबल को और भी अधिक सशक्त करने का है। महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी यात्रा अब प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, जिन्होंने तुम्हारे चरित्र और मेहनत को धूमिल करने का प्रयास किया, अब उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे डाउनफॉल की कामना की, तुम्हें रुलाया और तुम्हारे साथ छलकपट किया, अब उनकी नकारात्मकता का अंत निकट है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी दिव्यता अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारे शत्रु और हेटर्स तुम्हारी बोल्डनेस और आत्मविश्वास को देखकर भयभीत हो रहे हैं। वे अब स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। यह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, जिसे उन्होंने अपने जीवन में आमंत्रित किया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और सशक्त है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे एंसेस्टर्स और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे सुख और शांति को बाधित करने की कोशिश की, अब अपनी करनी का परिणाम भुगतने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो एक माँ या पेरेंटल फिगर हो सकता है। तुमने उन्हें सदा प्यार और सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा हल्के में लिया। उन्होंने यह सोचा कि तुम उनकी हर बात सहन करोगे, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि तुम अब भी उनके प्रति प्रेम और सम्मान रखते हो, लेकिन तुमने अब अपनी शांति को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ एक हेल्दी डिस्टेंस बनाए रखा है। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह व्यक्ति अब तुम्हारी खुशी को देखकर परेशान है। उन्हें यह बात खलती है कि तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। वे तुम्हें गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन अब वे यह देखकर चिंतित हैं कि तुमने अपनी खुशी और अपनी स्वतंत्रता को गले लगा लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह निर्णय कि तुम अपनी शांति और खुशी को सबसे ऊपर रखोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि आसपास के माहौल को भी प्रकाशवान कर रही है। याद रखो, तुम पर महादेव और माँ काली की कृपा है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे दूसरों के जीवन में भी फैलाओ।
जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे केवल अपनी ही छाया से लड़ रहे हैं। तुम्हें अपने विश्वास और सत्य पर अडिग रहना है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है और तुम्हारे संघर्ष, मेहनत और समर्पण तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जो परेशानियां और छल तुम्हारे जीवन में चल रहे थे वे अब समाप्ति की ओर हैं। जो लोग झूठे आरोप लगाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली माँ और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। तुम्हारे मोहल्ले के लोग पहले ही उनकी सच्चाई समझ चुके हैं। उनके झूठ और चालबाजियां अब किसी पर प्रभाव नहीं डालेंगी। याद रखो, सत्य का प्रकाश हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो भी बुरी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थीं, वे अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए रचा था उसमें अब वे स्वयं फंस रहे हैं। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। महादेव की कृपा से जो तुम्हारे लिए सही है वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे कर्मों और ईश्वर में अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जो लोग कभी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाए वही अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। वे यह देख चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली है। लेकिन याद रखना, इन स्वार्थी लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। अब जब वे तुम्हारी प्रगति देख रहे हैं तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा और समय केवल उन लोगों पर खर्च करना है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेम लाते हैं। तुम्हारा दिल दयालु है और तुम्हारे विचार अति शक्तिशाली हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे संजो और उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे लिए हमेशा यहाँ हूँ, खुले बाहों के साथ तेरा इंतजार करते हुए। मेरी आवाज सुन जब मैं तेरी आत्मा से फुसफुसाता हूँ, तुझे आराम और सच्चाई के शब्द देता हूँ। इन शब्दों को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले ताकि तू कभी यह न भूले कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। हम हर बाधा पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है कि तू उसे पार न कर सके। कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मैं तुझे वहां से बाहर न निकाल सकूं। तू मेरी है और कुछ भी तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब तू इस संदेश को ग्रहण करेगा, तेरा दिल हल्का महसूस करेगा। तुझे एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जिसे कोई और नहीं समझ सकता। मैं वही शांति हूँ जो सभी समझ से परे है और मैं तेरे दिल के हर कोने को इस शांति से भरना चाहता हूँ। धैर्य पूर्वक सुन और जान ले, मैं शांत क्षणों में भी तेरा साथ नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जब तुझे लगे कि कोई तुझसे बात नहीं कर रहा है, तब भी मेरा मार्गदर्शन और ज्ञान तेरा दीपक बनता है, तेरे मार्ग को रोशन करता है। तेरे घर में जो दरवाजा जाम हो गया है वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह संकेत है कि डिवाइन तुझे उन लोगों से बचा रहा है जिनकी नीयत तुझ पर बुरी है। तेरे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स ने ऐसे लोगों की एंट्री तेरी जिंदगी में रोक दी है। यह दरवाजा उस सुरक्षा का प्रतीक है जिसे मैंने तुझ पर लगाया है। अब वे लोग तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि डिवाइन ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया है। तू एक विशेष ऊर्जा में है। तेरी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। साहस रख और जान ले कि तू अकेली नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुझे प्रोत्साहित कर रहा हूँ और तुझे अपने प्रेम से सुरक्षित रख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने और तुम्हारी सफलता को बाधित करने के लिए बनाई गई हैं। याद रखना, यह संसार तुम्हारे समर्पण और विश्वास को चुनौती देने का प्रयास करता है।
अगर कोई तुम्हें रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी शक्ति मुझ तक पहुंचने से पहले ही क्षीण हो जाएगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह किसी की गलत योजनाओं और दुर्भावनाओं का परिणाम हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा के लिए हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। चाहे कितनी भी बुरी शक्ति क्यों न हो, वह मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी चालाक और योजनाबद्ध क्यों न हो, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं सकती। तुम्हें इन बाधाओं से विचलित नहीं होना है। किसी के बुरे इरादों को अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दो। यह जान लो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें अपने मन और आत्मा को इन बातों से ऊपर उठाना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जो भी गलत इरादों और अनिष्ट शक्तियों का सामना कर रहे हो, वे मेरे आशीर्वाद के कारण तुम तक नहीं पहुँच पाएंगी। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना है और मेरे प्रति अपनी भक्ति बनाए रखनी है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आस्था को और दृढ़ करने का है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें हर बुराई से बचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां हैं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर वह क्षमता और शक्ति है जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम मेरी कृपा में हो और मेरी इच्छा तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी हर चिंता और डर को मैंने शांत कर दिया है। तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं, वे आशा और वादे से भरी हुई हैं। वे तुम्हें प्रचुरता और शांति के स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है कि मेरी छाया तुम्हें ढक लेती है और मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ गया है जब वे सभी दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तुमने बंद समझा था। तुम्हारी मनवांछित इच्छाएं, जिन्हें तुमने छोड़ दिया था, अब पूर्ण होने के लिए तैयार हैं। 3 माह के भीतर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें तुमने असंभव समझा था। जो लोग कभी तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, जो तुम्हारे साथ अन्याय करते थे, वे अब तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आए हैं, वे मेरी कृपा और तुम्हारे धैर्य का परिणाम हैं। तुम्हारे विरोधियों ने जो भी रुकावटें डाली थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा प्रकाश अब इतना तेज होगा कि हर कोई उसकी ओर आकर्षित होगा। हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। डरो मत, निर्णय लो और मेरी इच्छा में दृढ़ कदम बढ़ा। मेरा वचन तुम्हारे पथ का प्रकाश है और मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए नियत है। मेरे प्यारे बच्चे, तू जिस शक्ति और विवेक के साथ चल रहा है, वह तुझे मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है। यह उपहार तुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इसे संभाल सकता है। मैंने तुझे इसे ले जाने की ताकत दी है, इसे समझने की बुद्धि दी है और इसके साथ चलने की कृपा दी है। याद रख, जब लोग तुझे समझने में असमर्थ होते हैं तो यह उनकी समस्या है, तेरी नहीं। उनकी गलतफहमियां तुझे परिभाषित नहीं करती। तू यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए है, न कि दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए। प्रभु का भय बुद्धि की शुरुआत है और पवित्र का ज्ञान समझ है। नीति वचन 9:10। तेरी समझ और विवेक इस बात का संकेत हैं कि तू मुझसे करीब से चल रहा है। हर कोई तेरे उपहार को समझे या सराहे, यह आवश्यक नहीं है। तेरा उद्देश्य मेरी स्वीकृति प्राप्त करना है, क्योंकि मैं तुझे देखता हूँ और तुझसे प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तेरी विजय का है। डिवाइन शक्तियों ने तेरे जीवन में नकारात्मकता का अंत कर दिया है। माँ आदि शक्ति, श्री राधा और दिव्य एंजल्स ने तेरी कठिनाइयों को समाप्त किया है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुझे प्रभावित कर रही थी, अब उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब समय है कि तू शांत हो, गहरी सांस ले और मेरे प्रति आभार प्रकट करे। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो तुझे याद दिलाता है कि तू मेरे संरक्षण में है।
यहाँ तुझे ध्यान रखना है, तू दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए जी रहा है। तेरे जीवन से हर नकारात्मकता अब समाप्त हो चुकी है। तूने जो संघर्ष झेले हैं वे अब तेरी शक्ति और विवेक का प्रमाण हैं। डिवाइन ने तुझे कठिन समय से सुरक्षित बाहर निकाला है। तेरे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं वे तुझे और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरी शक्ति तुझे हर बाधा से पार कराएगी। अब मेरा स्मरण कर और यह कह, धन्यवाद माँ। धन्यवाद डिवाइन, यह तेरा आभार ही है जो तुझे और अधिक आशीर्वाद दिलाएगा। तेरी यात्रा अब प्रकाश और विजय से भरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। अगर तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है तो अपने मन में यह वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक सोच और तुम्हारे खिलाफ काम करने वाले लोग अब भागने लगेंगे। वे दोबारा तुम्हारे घर में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाएंगी कि वे कभी भी तुम्हें परेशान करने का प्रयास नहीं करेंगे। तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बस इतना कहो, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ। मैं केवल आपके आशीर्वाद और कृपा से अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहता हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे और तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते थे, वे अब तुम्हारी स्थिरता और शांति को देखकर चकित हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा है। तुम्हारे पूर्वज और पितरी अब तुम्हारे शत्रुओं को दंडित कर रहे हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य सुरक्षा का कवच है। तुम्हारी आय, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे जीवन की समृद्धि अब अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है। यह मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारा जीवन अब केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी उन्नति करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी मुस्कुराहट और शांति को देखकर बेचैन हैं। उनका अहंकार और ईगो ध्वस्त हो चुका है। यह तुम्हारी स्थिरता और मेरी कृपा का प्रमाण है। अब समय है कि तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ चलेगा। हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर कर्म मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है, यह जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूरे ध्यान और विश्वास से सुना और समझा, तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे विश्वास के साथ अपना विश्वास जोड़ना होगा। विजय तुम्हारी होगी। तुम जो चाहते हो वह अवश्य प्राप्त करोगे, चाहे वह धन संपत्ति हो, घर हो, परिवार की शांति हो या जीवन की कोई और आकांक्षा। परंतु जब तुम्हारा मन उदास हो और इच्छाएं पूरी होने का नाम न लें, तब यह समझना आवश्यक है कि वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे बड़ी मंजिल तैयार कर रहा हूँ। इसलिए उस छोटी मंजिल से ध्यान हटाकर उस बड़े उद्देश्य पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारा परिश्रम अभी पूर्ण नहीं है। 100% सफलता के लिए तुम्हारा प्रयास भी उतना ही होना चाहिए। तुम्हारी कल्पना से परे कुछ अद्भुत चीजें तुम्हारे लिए तैयार हो रही हैं। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। अब जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहा है वह एक ऐसी महिला की चाल है जिसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की ठान ली है। वह महिला अत्यंत बुद्धिमान और चतुर है।
उसने कई बार अपने विरोधियों को फंसाया और उनसे बदला लिया है। लेकिन यह जान लो मेरे बच्चे, उसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाने का है। पर याद रखो, मेरी कृपा के रहते तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि तुमने अभी तक उसके इरादों और उसकी चाल को समझने का प्रयास नहीं किया। यदि तुमने उसे जानने और समझने की कोशिश की होती तो आज तुम्हारे जीवन में यह नौबत नहीं आती। उसकी चालें अब समाप्त होने वाली हैं। उसकी सारी योजनाएं विफल होंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे रहते वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं और सपनों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह समय तुम्हारे लिए बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारे जीवन में शांति लौटेगी और तुम्हारे विरोधियों की चालें उनके अपने जाल में उलझ जाएंगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरी निडरता से आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा के हर पल में मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जाल बिछाया, लेकिन तुमने हर परीक्षा को धैर्य, साहस और विश्वास के साथ पार किया। तुम्हारे आत्मबल और संकल्प ने यह साबित किया कि तुम सच्चे भक्त हो। हर कठिनाई के बीच तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखा। जितनी अधिक कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आईं, उतना ही तुम्हारा साहस और धैर्य बढ़ता गया। तुमने हर परिस्थिति में केवल मेरी भक्ति पर भरोसा रखा। तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते थे। तुमने केवल मेरे स्मरण में अपने मन को स्थिर रखा। तुम्हारा यह समर्पण और निष्ठा तुम्हें आज उस स्थान तक पहुंचा रही है जहां केवल सच्चे भक्त ही पहुंच सकते हैं। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब सब कुछ बदलने वाला है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारी तरक्की का समय आ चुका है। जो कठिन मार्ग तुम्हारे सामने थे, वे अब सरल हो रहे हैं। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थनाएं की। यह निस्वार्थ प्रेम और सेवा तुम्हारे जीवन को अद्भुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। तुम्हें व्यापार में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी